वह किचन में खाना बना रहा था कि अचानक दरवाजे का ताला धीरे धीरे घूम कर खुला। अंदर उसकी बेटी लीसा दाखिल हुई जो स्कूल से लौटी थी, लेकिन उसकी माँ वहीं फ्रोजन रह गई, जैसे जड़ हो गई हो। न हिल पाई न बोल पाई। भीगी हुई पानी टपकाती बेटी ने पीछे से कहा, मैं घर आ गई। यह सुनकर माँ का डर और बढ़ गया, क्योंकि उसकी बेटी को मरे हुए कई दिन हो चुके थे। अजीब बात यह थी कि बेटी हर रात ठीक 10 बजे घर लौट आती थी, और यह औरत असल में लड़की की सौतेली माँ थी। सौतेली माँ की खामोशी देखकर लड़की अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाजा बंद करने से पहले उसने एक बार पलटकर अपनी माँ की ओर देखा। डरी सहमी सौतेली माँ मेज के नीचे दुबकी हुई थी और धीरे धीरे बेटी के कमरे के दरवाजे की ओर देखने लगी, लेकिन बेटी दरवाजे की दरार से सीधा उसे घूर रही थी। उसकी लाचार आंखों से साफ लग रहा था जैसे वह कहना चाह रही हो, मुझे किसी ने मार डाला था। सौतेली माँ के मन में ख्याल आया, काश उस रात मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई होती। 7 दिन पहले उस दिन बारिश हो रही थी, और जब तक स्कूल खत्म हुआ रात के 10 बजे PM बज चुके थे। माँ का इंतजार करते करते थक कर लड़की ने मजबूरी में बैग टांगा और अकेली ही घर की ओर चल पड़ी। तभी सड़क किनारे एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला तो उसने देखा वह उसका नीचे वाली मंजिल का पड़ोसी था। लड़की बिना सोचे समझे कार में बैठ गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही पड़ोसी दरअसल एक बेरहम कातिल है। अगली बार जब लड़की दिखाई दी तब तक वह मारी जा चुकी थी और उसे एक रेड सूटकेस में बंद कर दिया गया था। यह खौफनाक मर्डर केस अखबारों और टीवी पर भी आया, मगर पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं लगा। फिर भी उस रेड सूटकेस ने एक सामान की दुकान के मालिक का ध्यान खींचा। उसे याद आया कि एक टोपी पहनने वाला आदमी लगातार 6 बार वही सूटकेस खरीद चुका था, और हर बार उसके अगले दिन एक लाश मिलने का मामला सामने आया था। वह पुलिस को कॉल करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने समझाया, इस मैटर में मत पड़ो, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार उसने अपनी पत्नी की बात मान ली और चुप्पी साध ली। बेटी की मौत की पुष्टि होने के बाद से सौतेली माँ हर दिन अपराध बोध और डर में जी रही थी। जैसे ही बेटी घर लौटती वह क्रूज पकड़कर मेज के नीचे छिप जाती। इसी बीच दरवाजे का ताला फिर से घूमकर खुला, लेकिन इस बार जब उसका हस्बैंड अंदर आया तो सौतेली माँ ने चैन की सांस ली। पत्नी को इस हालत में देखकर पति झुंझला गया। उसने जोर से बेटी के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था। सौतेली माँ यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने तो अभी अभी अपनी बेटी को उसी कमरे में जाते हुए देखा था।